बच्चों हम थे कल 8.3 चैप्टर नंबर 8 पे, और ये है हमारा लेक्चर 116। हम मैथ्स कर रहे थे और 8.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। क्वेश्चन 3 वैसा ही था, पर फिर भी कुछ लोगों को नहीं आया और मुझे मैसेज किया कि आप करा दो। सो मैं करा रही हूँ। प्रिंसिपल है 12,000 और रेट है 6%, टाइम है 2 ईयर्स। पहले सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैंने कल समझाया भी था सारा सम अच्छे से, फिर भी मैं करा देती हूँ, ठीक है। सो ये आपका जिनका डाउट्स है, डाउट है जिनका नहीं है वो चेक कर लो, जिनका है वो कर लो। सो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। P है 12,000, R है 6, T है 2, 100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल। सो 120, 6 2 जा 12, 12 12 जा 144, सो 0। सो ये क्या आया आपका? सिंपल इंटरेस्ट आया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे केस 2, इसी पे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है। फिर से PRT कंपाउंड इंटरेस्ट पे P है 12,000, सेम है कंपाउंड इंटरेस्ट इसी पे ही निकालना है। 12,000, 6% और 2 सेम, ठीक है। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट इसी पे ही निकालना है, ठीक है। सो केस 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। T की जगह यहाँ N लिख देते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला लगा देंगे। A इज इक्वल टू P क्या है? 12,000, 1 प्लस R है 6 अपॉन 100 रेज टू N क्या है? 2। 12,000 कट शॉर्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 0 का 0, 3 अपॉन 50 स्क्वायर। 12,000 50 1 जा 50, सो 50 प्लस 3 अपॉन 50 रेज टू स्क्वायर। 12,000 50 प्लस 3 53 अपॉन 50 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2, ठीक है। सो 12,000 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। सो 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 बचा, 2 बचा, 5 4 जा 20, ठीक है। सो क्या रहा? 24 53 53 रहा, ठीक है, अपॉन 5। सो 24 53 53 5, सो 24 53 और 53 करेंगे मल्टीप्लाई, तो तीनों का मल्टीप्लाई है 67416, ठीक है। 67416 डिवाइड 5, ठीक है। तो 67416 को 5 से डिवाइड करेंगे। सो अगर 67416 को 5 से डिवाइड करेंगे तो करके दिखाती हूँ मैं आपको। सिक्स 67416 को 5 से डिवाइड करना है। 5 67416, 5 67416, ठीक है। सो 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 7 नीचे उतारा, 5 3 जा 15, 2 4 नीचे उतारेंगे, 5 4 जा 20, 4 नीचे उतारेंगे, 6 5 9 जा 45, 1 0.052 जा 10। सो क्या आया आंसर? 1349.20, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पे देखो 4 नीचे उतारा था, इसके बाद ये 1 नीचे उतारा ही नहीं, डायरेक्ट 6 उतार दिया। पहले 1 उतारना है, सो 1 नीचे उतारेंगे पहले। सो यहाँ 1 उतरेगा तो 5 8 जा 40 होगा, तो 1 बचेगा। अब 6 नीचे उतारेंगे, सो 5 3 जा 15 होगा, फिर 6 में से 5 गया 1, सो 0.0, सो 5 2 जा 10। सो आंसर क्या आएगा? 13483.2।
ठीक है, इस तरह से डिवाइड होगा। वन 13483.2 है। ठीक है, अब ये डिवाइड हुआ। सो अब डिवाइड करके क्या करेंगे, सिंपली अब हमको बोल रहा है कौन ज़्यादा, तो कंपेयर करो कौन ज़्यादा है। पहले अभी अमाउंट आ गया तो अमाउंट अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला लगाएंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए क्या है 13483.20, पी क्या है 12,000। सो माइनस करेंगे 13483.20 माइनस 12,000। ठीक है, ये पॉइंट है, सो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 3 में से 2 गया 1। सो 1483.20, 1483.20। तो ये क्या आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब कौन बड़ा है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट 1440 आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट 1483 आया। तो कौन बड़ा, तो देखो ये 40 है और ये क्या है 83, तो कौन बड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा। सो केस 2 हैज़ मोर इंटरेस्ट। ठीक है, सो लिखा है कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, मुझे कितने ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, तो उसको कितने ज़्यादा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1483.20 माइनस 1440। ठीक है, सो 1483.20 माइनस 1440, तो 43.20। सो 43.20 है। ठीक है, सो 43.20 आपका, तो इतने ज़्यादा रुपए उसको भरने पड़ेंगे। ही हैज़ टू पे ₹43.20। अगर वो सिंपल इंटरेस्ट ना लेके कंपाउंड इंटरेस्ट लेगा तो इसको 43.20 रुपीज़ ज़्यादा भरने पड़ेंगे। ठीक है, ही हैज़ टू पे ₹43.20। ठीक है, तो ये था आपका 4th नंबर। बच्चों अब 7th, अभी हम देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर आपका पेज 134 पे क्वेश्चन है, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वासुदेवन है, उसका प्रिंसिपल है 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है 12%, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है, ईयरली नहीं, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है। मतलब ये पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और हाफ ईयरली कैलकुलेट होना है और ये टाइम दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट वुड ए फाइंड निकालना है, इस पे और इस पे, ये दोनों टाइम है। आफ्टर 6 मंथ्स मतलब यहाँ टाइम 6 मंथ्स दिया हुआ है, आफ्टर 1 ईयर मतलब टाइम 1 ईयर है। तो आपको दो सम्स करने हैं इसके अंदर, पी ये लेना है, आर ये, एक बारी टी ये लेना है, एक बार ये, और कैलकुलेट कैसे करना है, हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था, कल भी मैंने कराए थे सम्स कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड 2 हो जाता है और टाइम होता है मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सो वासुदेव वाला करते हैं 5th नंबर। प्रिंसिपल है ₹60,000, आर है 12%, और फर्स्ट वाला करना है आपको केस। फर्स्ट वाला केस है आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मतलब आपका टाइम है इज इक्वल टू 6 मंथ्स, हाफ ईयरली है। ठीक है, हाफ ईयरली। ठीक है, सो 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो 6/12 ईयर, मतलब आपको जब भी मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 12। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा, सो 1/2 ईयर। ठीक है,
सो अमाउंट क्या है, अब अमाउंट करेंगे। सो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N, ठीक है। सो ये T या N एक ही बात है, यहाँ आप N देख लो, ये N है, ठीक है। सो P क्या आएगा आपका, P 60,000, R क्या है आपका, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली है ना, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 12/2, ठीक है। सो 2 1 जा 2 6 जा 6%, और टाइम क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है डबल। सो n इज इक्वल टू हाफ इंटू 2, सो क्या होगा 1 ईयर, ठीक है। सो R क्या है 6/100 रेज टू 1, ठीक है। सो 60,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 को, सो 100 प्लस 6/100, सो 60,000, 100 प्लस 6 क्या होगा, 106/100, सो 60,000 106/100, ठीक है। सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। सो 600 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 600 को 106 से मल्टीप्लाई, सो A इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 106, तो आप 106 को 6 से करें, फिर 2 0 लगा दें, ठीक है। सो 106 से हम 6 से करेंगे, सो 106 6 जा 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6, सो 63600 63600 रुपीज़। सो ये अमाउंट आया फर्स्ट का, ठीक है। 2 आंसर्स निकालने, पहला आंसर आ गया, सिंपल। आपने हाफ ईयरली में सेम वही फॉर्मूला लगाया, पर हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड 2 करते हैं और टाइम मल्टीप्लाई 2 करते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका, सेकंड नंबर है, आपको क्या करना है सेकंड केस में, आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर का मतलब क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर मतलब आपको n क्या लेना है 1 ईयर, ठीक है। सो n लेना है 1 ईयर, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। P क्या है 60,000, R क्या है आपका 12, क्योंकि R तो दिया ही हुआ है ना, ये देखो P और R दोनों में सेम ही लेना है, 60,000 और 12, ठीक है। यहाँ क्यों आधा हुआ, क्योंकि यहाँ हाफ ईयरली था, ठीक है, ये हाफ ईयरली था इसलिए आधा हुआ। और यहाँ पे भी आपको हाफ ईयरली लेना है, यहाँ पे भी देखो आपको हाफ ईयरली, क्वेश्चन में इसने हाफ ईयरली लिखा है, सो आपको सेकंड केस भी हाफ ईयरली, देखो उसने आगे क्वेश्चन में हाफ ईयरली मेंशन कर दिया है, ये देखो हाफ ईयरली मेंशन है। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, डिवाइड 2 होता है R और मल्टीप्लाई 2 होता है N, ठीक है। सो R ये रहा 6% और N है, N निकालोगे, ठीक है। तो N कैसे निकालोगे, सो N आपका 1 ईयर है ना, सो देखो हाफ ईयरली है तो R डिवाइड 2 होगा, वो तो आपने किया भी है, 12/2, सो 2 1 जा 2 6 जा, सो R क्या आया 6%, और N क्या है, N है 1 ईयर, सो N को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो 1 इंटू 2 क्या होगा 2 ईयर्स, ठीक है। सो ये N आया आपका, ठीक है। सो R क्या है आपका 6 लेंगे, R 6 लेंगे अपॉन 100, और N क्या लेंगे 2, ठीक है। सो 60,000, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 को, या कट शॉर्ट करना है तो कट शॉर्ट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 100 1 जा 100 प्लस 6 अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। सो 60,000 106 अपॉन 100 स्क्वायर, 60,000
106 अपॉन 100 मतलब 106 दो बारी, ठीक है। 106 क्या करेंगे, दो बारी करेंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे, देखो ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो ज़ीरो, कितने 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे अब, 6 है, सो 106 106, ठीक है। सो 106 106 और 6 से कैसे करेंगे, सो देखो 106 को 106 से करेंगे, 1 6 जा 1 0 जा 1 1 जा, फिर 0, फिर 6 6 जा 36, 6 0 0 3, 6 1 जा 6, ठीक है। 6 3, 6 और 6 12, 1 1, सो 1 1 2 3 6, आपका आंसर क्या आया, 1 1 2 3 6। सो 106 को 106 से किया तो 1 1 2 3 6 आया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से। सो 1 1 2 3 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 19 20 21, 6 2 जा 12 13 14, 6 1 जा 6 7, 6 1 जा 6, ठीक है। सो इस तरह से देखो फिर से 6 6 जा 36, 6 जा 18 19 20 21, 6 2 12 13 14, 6 1 जा 6 7, 6 1 जा 6। सो आंसर क्या आया, 67416। सो 67416 रुपीज़, ठीक है। सो ये है अमाउंट। अच्छा अब क्या करेंगे, ये 5th नंबर है। सो 5th नंबर में व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो उसको क्या अमाउंट मिलेगा, तो देखो पहले केस में जब n 6 मंथ्स है, 6 महीने के बाद उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा, 63,600, और 1 ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा, 67,416। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दिस वाज योर 5th नंबर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा 6th नंबर। 6th नंबर में क्या लिखा हुआ है, सिक्स्थ नंबर है, आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने 80,000 लिए बैंक से। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, आर क्या है, 10%। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स, आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है अमाउंट्स में। ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स, 1.5 मतलब ये टाइम दिया हुआ है। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड एन्युअली का मतलब एक बारी आपको एन्युअली कंपाउंड करना है, एक बारी हाफ ईयरली। एन्युअली मतलब सिंपल फॉर्मूला लगाना है, हाफ ईयरली मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड 2 करना है और टाइम को मल्टीप्लाई 2, ठीक है। P है आपका 80,000, R है आपका 10% और T है आपका 1.5। तो आपको दोनों में पहले A निकालना है, कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। सो हम स्टार्ट लेते हैं 6th नंबर। सिक्स्थ नंबर में प्रिंसिपल है ₹80,000, फिर आपका R है 10%, N है 1.5 ईयर्स। तो पहले आपको निकालना है अमाउंट, पहले केस में कंपाउंडेड एन्युअली, एन्युअली कंपाउंड करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युअली निकालना है, तो एन्युअली में सिंपल है, फॉर्मूला में कुछ करना ही नहीं होता है। पर यहाँ देखो, यहाँ इस तरह से है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो A इज इक्वल टू P 1 + R/100⁻n। सो P क्या है 80,000, 1 + R है 10/100⁻n 1.5 ईयर्स। तो देखो यहाँ ये फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में मैंने आपको सिखाया था किस तरह से होता है, कभी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करने का। सो देखो 80,000, ये देखो
1 प्लस 10/100, ये डिवाइड 1 है, सो ये 1, और ये 1 प्लस ये हाफ है ना, ये हाफ, सो 1 प्लस हाफ 10/100, ठीक है। सो अब सो देखो 80,000, ये देखो 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, सो क्या बचा 1 प्लस 1/10, ठीक है। अब एलसीएम निकालो, 10 1 जा 10, 10 प्लस 1/10, सेम यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 5 जा, सो 1 प्लस 5/100, ठीक है। ये इस तरह से ही था, मैंने आपको बताया था ना, कभी भी ऐसे रेस टू में फ्रैक्शन हो तो क्या करने का, ये मेथड है ब्रेक कर देने का, ये 1 यहाँ पे और ये हाफ वाला यहाँ अंदर ले आने का, ठीक है। अब यहाँ देखो 80,000, 10 प्लस 1 है 11/10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 1 जा 100, सो 100 प्लस 5/100, ठीक है। सो 80,000, 11/10, 100 प्लस 5 क्या होगा, 100, 5/100, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल करें, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, कितने 0 कैंसिल हुए, 3, सो 1 2 3, तो बचा क्या 80 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 105, सो क्या रहा, A इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 105, सो 80 11 जा 11 8 जा 88, 0 का 0 105, ठीक है। 880 को 105 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या है हमारा 92,400, हम सब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 92,400 है हमारा फाइनल आंसर। सो ये अमाउंट निकला हमारा अरीफ अगर कंपाउंड करेगा एन्युअली। अब दूसरा केस दिया हुआ है, तो ये पहले का आंसर, ठीक है। अब सेकंड केस दिया हुआ है कि अरीफ अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करता है, हाफ ईयरली, सो हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है और एन किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से, ठीक है। सो P इज इक्वल टू ₹80,000, R क्या होगा, R होगा डिवाइड 2, सो R पर 2 से डिवाइड करो, सो 2 1 जा 2 5 जा 5%, और N है, N 1.5 ईयर्स है, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, इसको डिवाइड 2 किया और N को मल्टीप्लाई 2 करना है, तो पहले सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2, सो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, N को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 1 जा, सो क्या आया 3, तो N क्या आया 3, सो N की जगह क्या डालोगे 3। तो अब करते हैं हम इसको, ये कब करेंगे, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना हो तब, ठीक है। R को 2 से डिवाइड करने का, N को 2 से मल्टीप्लाई, सो A इज इक्वल टू P 1 + R/100⁻n, सो P क्या है आपका 80,000, R क्या है आपका 5, N क्या है आपका 3, ठीक है। P है 80,000, R है 5 और N है आपका 3, ठीक है। सो 80,000 100 1 जा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो कट शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0, ठीक है। सो 1 + 1/20⁻3, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 80,000 ब्रैकेट 1 + 1/20⁻3, 1/20⁻3, सो 80,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 + 1/20⁻3, सो 80,000
20 + 1 21/20^3, ठीक है। सो 80,000 21/20 3 बारी, ठीक है। सो 21/20 21/20 21/20, ठीक है। सो क्या करेंगे, देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करो। 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 20 जा 2 1 जा 2 10 जा, तो क्या रहा 10 × 21 × 21 × 21, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10 21 जा 210, 21 21 जा 441, 21 21 जा 441 होता है। 10 21 21 1 जा 21 और 0 का 0। अब क्या करेंगे, 441 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। सो अब हम 210 को 441 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर है 92,610 रुपीज़, ठीक है। सो इस तरह से आपने दोनों को कंपाउंड किया, ठीक है। तो एक बार लिए आपने कैसे कंपाउंड किया, एन्युअली। सो एन्युअली में आंसर है 92,400। फिर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया, सो हाफ ईयरली में आपका आंसर आया 92,610 रुपीज़। अब क्या बोल रहा है वो आपसे, फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट्स। डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस, सो अमाउंट। सो डिफरेंस इन द अमाउंट, सो डिफरेंस इज इक्वल टू 92,400 है। सो 92,610 माइनस 92,400, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। सो देखो 610 में से 92 में से 92 गए तो 0, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 6 में से 4 गए 2। सो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 210 रुपीज़, ठीक है। सिंपल, दोनों अमाउंट का क्या कर देना है, माइनस। 92 610, 92 तो सेम था। पीछे से देखो 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 6 में से 4 गए 2। सो 210 रुपीज़ डिफरेंस है। सो इस तरह से ये था 6th नंबर। अब करेंगे 7th नंबर में क्या बोल रहा है, 7th है मारिया वाला सम। 7th नंबर में देखो क्या बोल रहा है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, मतलब प्रिंसिपल 8,000 है। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। आर कितना है, 5% है। द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब एन फर्स्ट केस में 2 ईयर्स निकालना है, अमाउंट 2 ईयर्स से ए निकालना है, अमाउंट मतलब ए निकालना है, और एन क्या लेना है 2 ईयर्स। थर्ड में आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और एन क्या लेना है 3 ईयर्स, ठीक है। सो इसमें भी 2 जैसे सम हो गए। केस 1 में आपको एन 2 ईयर्स लेना है और अमाउंट निकालना है। केस 2 में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और एन 3 निकालना है। 7th नंबर। सो पहला केस करेंगे मारिया वाला। सो P है 8,000 रुपीज़, ठीक है। फिर R है 5%, फिर N क्या है फर्स्ट केस में, N है सेकेंड ईयर मतलब 2 ईयर्स, ठीक है। तो फाइंड करो एन्युअली। सो A इज इक्वल टू P 1 + R/100⁻n, ठीक है। सो P है 8,000, R क्या है 5/100⁻2, ठीक है। सो 8,000 100 1 जा 100 + 5/100⁻2। सो 8,000 है 100 + 5 105, 8,000 105/100 square, so 105/100 105/100, 0 1 2
4 सो अच्छा फोर्थ ज़ीरो तो नहीं कट रहा है, फोर्थ ज़ीरो नहीं कट रहा है। सो देखो 1 2 3 1 2 3 3 ज़ीरोस कटे। अब यहाँ देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। 2 1 जा 2, 4 जा। सो क्या हुआ 4 21 और 105, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 84 मल्टीप्लाई 105। सो 84 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 मल्टीप्लाई 105, सो 105 मल्टीप्लाई 84, 0 8 5 जा 40, 8 0 0 तो 4 8 1 जा 8, 4 5 जा 20, 4 0 0 तो 2, 4 1 जा 4, ठीक है। 0 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 4 8 और 8, सो 8820 आंसर। मैंने मल्टीप्लाई किया सो 8820 आंसर आया। तो आपका आंसर क्या आया, अमाउंट 882, आपका आंसर आया 8820, ठीक है। सो ये आपका आंसर आया। अच्छा अब देखो अब क्या बोल रहा है, 7th नंबर में एक चीज़ बोल रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो आपने ये निकाल लिया अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट अ नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, n इजिकल टू 2 ईयर्स लेके आपने निकाल दिया। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालो। अब देखो ये सेकेंड ईयर है, आपने सेकेंड ईयर तक का अमाउंट निकाल दिया, क्लियर, ठीक है। आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो अब आप क्या करोगे, तो देखो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में कितने ईयर होते हैं, ओनली 1 ईयर होता है, ठीक है। तो n क्या लोगे 1 ईयर, r क्या है, r 5% है, n 1 ईयर है, r है 5%, और प्रिंसिपल आप क्या लोगे, जो अभी अभी अमाउंट आया है। देखो आप थोड़ी बात समझो मैं क्या समझा रही हूँ। देखो इसको अमाउंट जो है सेकेंड ईयर में इतना मिला, ठीक है, अमाउंट मिल गया। आपको थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तो आप सिंपल कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, SI इजिकल टू PRT/100, उस फॉर्मूला से निकाल लो। P क्या लोगे, ये जो आपका A निकला ना वो आपका P होगा, R है, R तो आपको दिया हुआ है, T क्या है 2, ये सेकेंड ईयर ये थर्ड ईयर, तो T क्या होगा ओनली 1 ईयर, सो PRT/100, ठीक है। सो क्या लोगे, सो सेकेंड पार्ट में द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर आपको फाइंड करना है। सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। तीसरे साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो सिंपली आप वो जो A था उसको क्या ले लोगे, P ले लोगे। सो P इज इक्वल टू ₹8,820, फिर R क्या लोगे, R तो दिया ही हुआ है 5%, और मतलब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर n क्या होगा ओनली 1 ईयर, ठीक है। सो क्या निकालोगे, अमाउंट निकाल लो। सो A इज इक्वल टू P 1 + R/100⁻n, ठीक है। सो P क्या है 8820, R है 5/100, n क्या है 1। सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0, सो 8820 1 + 1/20, सो 8820, 20 1 जा 20, सो 20 + 1/20, सो 8820, 20 + 1 क्या होगा 21/20, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। अब 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर, 441 × 21, 441 × 21, ठीक है। सो 441 × 21 करेंगे,
तो आंसर क्या आया आपका 9261 रुपीज़ आया। क्या आया अमाउंट, ये आया। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट फाइंड करना तो आता है, सो कैसे फाइंड करेंगे? सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। सो ए क्या है 9261, पी क्या है 8820। सो 9261 में से 8220 9261 माइनस 8820। 1 में से 0 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 8 गए 0। सो 441 आंसर। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका 441 रुपीज़। और इसमें देखो, अगर आप इजी मेथड करना चाहते हो, जैसे ये मैंने पहले अमाउंट फाइंड कराया फिर माइनस किया, अगर आप कोई इजी मेथड करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ तो आपको इंटरेस्ट ही तो फाइंड करना है, तो एक और मेथड कर सकते हो जो शॉर्ट है, सिंपल, जो मैं कह रही थी एस आई इज इक्वल टू पी आर टी। सिंपल एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सो पी क्या है आपका, पी है एक तरह, ये आंसर परफेक्ट आया है, पर मैं आपको कह रही हूँ इजी मेथड भी कर सकते हो। जैसे 8820 है, आर क्या दिया हुआ है 5, टी मतलब 1 दिया हुआ है 100, जो दिया है वो सारा डाल दो। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो, 0 के साथ 0 कैंसिल। ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 4 जा 8 1। सो देखो 441 रुपीज़। तो ये दो मेथड हैं, ये आपने ये इंटरेस्ट निकालना है, उसने बोला इंटरेस्ट निकालो तो ये इंटरेस्ट निकल गया। तो देखो या तो इतना मेथड करो या तो ये सारा करो। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरह से आंसर बता दिया। मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वाला मेथड करना। ठीक है, ये बहुत ही छोटा मेथड है, सो आप ये सेकेंड पार्ट में ये वाला मेथड प्रेफर करना। अब हम करेंगे 8th नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 8, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ए फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹10,000। प्रिंसिपल 10,000 लेना है, टाइम लेना है 1.5 ईयर्स, आर लेना है 10%। उसको कैसे कंपाउंड करना है? कंपाउंड करना है हाफ ईयरली। ठीक है, ये पी, ये टी और ये आर, हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेव इट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब आपको एक बारी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हाफ ईयरली लेके, एक बारी आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है एनुअली लेके। इसमें आपको दो केसेस करने हैं, एक हाफ ईयरली वाला केस, एक एनुअली वाला केस, और दोनों में आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने हैं। फिर लास्ट में आपको आंसर करना है कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, सो बहुत ये लेंदी क्वेश्चन होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, पर है इजी। ठीक है, हमने अभी तक जो भी किया वैसा ही है। सो क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। सो आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो अमाउंट फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹10,000। सो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 10,000, टी क्या दिया हुआ है या एन 1.5 ईयर्स, और आर क्या दिया हुआ है 10%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको कैसे कैलकुलेट करना है? हाफ ईयरली। सो हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो हाफ ईयरली में आप क्या करते हो? हाफ ईयरली में आप मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 2 करते हो। ठीक है, सो 2 1 जा 2 2 + 1, सो एन है 2 1 जा 2 2 + 1 3/2, और आर, तो इसको क्या करोगे 3/2 को मल्टीप्लाई 2 करोगे, सो 3 ईयर्स, और आर है 10/2, सो 2 1 जा 2 5 जा, सो 5%। ठीक है, सो एन आया आपका 3 ईयर्स और आर आया आपका 5%। ठीक है, सो आप क्या करोगे? अब ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100⁻n। ठीक है, सो पी क्या है 10,000, आर क्या है 5/100, एन क्या है आपका, एन है आपका 3। सो सॉल्व करेंगे इसको। 10,000 है,
इसको कट शॉर्ट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0। सो 10,000 1 + 1/20⁻³ सो 10,000 21 जा 20 + 1/20⁻³। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो A = 10,000 20 + 1 क्या होगा 21/20⁻³। ठीक है, सो 10,000 21/20 कितनी बारी, 3 बारी। सो एक बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी। ठीक है, देखो 0 0 0 3 0। सो 1 2 3। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे। 2 1 जा 2 5 जा। सो क्या हुआ 5 21 21 21/2 2 जा 4। ठीक है, सो 21 जा 441 × 21 5 जा करेंगे। सो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। सो 105/4। सो 105 × 441 / 4। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आया 105 को 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46305 आंसर आएगा। 46305 / 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे कट शॉर्ट। सो 4 की टेबल से कट शॉर्ट करती हूँ। सो 4 की टेबल से देखो कैसे कट शॉर्ट करती हूँ। 4 1 जा 4 4 1 जा 4। अब 6 है 6, तो 4 1 जा 4 2 बचा 23 4 5 जा 20 3 बचा 30 हुआ 4 7 जा 28 2 बचा 4 6 जा 24 1 बचा। सो 1 से नहीं लगेगा पॉइंट, तो 10 4 2 जा 8 तो 2 बचा 4 5 जा 20। ठीक है, सो इस तरह से आपको अगर ऐसे डिवाइड करना है तो ऐसे करो, और वो जो रेगुलर मेथड है उससे भी कर सकते हो। कट शॉर्ट से आता है तो कट शॉर्ट से करो। सो आंसर क्या है आपका 11576.25 11576.25 रुपीज़। सो ये आपका अमाउंट आया। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालोगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट = A - P। ए क्या है 11576.25 माइनस P क्या है 10,000। ठीक है, सो दोनों को माइनस कर दो। सो 11576.25 माइनस 10,000 0.25। 6 में से 0 गए 6, 7 में से 0 गए 7, 5 में से 0 गए 5, 1 में से 0 गए 1। सो 1576.25। सो 1576.25 रुपीज़। सो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो अब आपको ये आपका केस 1 हो गया। अब केस 2 क्या बोल रहा है कि इसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है। अब क्या बोल रहा है, ये आपने हाफ ईयरली निकाला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अब इंटरेस्ट आपको एनुअली भी निकालना है। सो फिर से इंटरेस्ट एनुअली निकालेंगे। सो इंटरेस्ट एनुअली निकालने के लिए फिर से वही सारी मेहनत, ठीक है, फिर से वही सारी मेहनत करेंगे हम लोग। सो और ये देखो सारा लेना वही का वही है, खाली इसको क्या निकालना है, एनुअली निकालना है। देखो सारा वही लेना है। सो 8th का सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट हैं 8th में। सो वही करना है, ए निकालना है, CI इंटरेस्ट निकालना है तो ऑब्वियसली CI निकालना है तो ए तो निकालना ही पड़ेगा। P 10,000 लेना है, R लेना है 10% और N लेना है 1.5 years। आपको कैसे कंपाउंड करना है, एनुअली। सो एनुअली कंपाउंड करेंगे। सो एनुअली कंपाउंड करने के लिए कैसे करेंगे, फिर से A = P 1 + R/100⁻n। ठीक है, एनुअली तो ऐसे ही किया जाता है। P 10,000 1 + R है 10, N क्या है आपका 1.5, सो 1.5। ठीक है, सो 10,000
1 प्लस 10/100, 1.5 है तो एक बार यहाँ 1 लेंगे और ये हाफ होगा तो हाफ या मल्टीप्लाई, सो 1 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 10/100। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 इसको देंगे और हाफ इसके साथ आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कट शॉर्ट करो फिर। देखो अब यहाँ पे 10,000, देखो ज़ीरो कैंसिल तो क्या रहा, 1 प्लस 1/10⁻1। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 5 जा, सो 1 प्लस 1 5 जा 5/100। ठीक है, ये आपको पता है ना, अगर ऐसा हो, देखो इस तरह से आ जाए तो क्या करेंगे, हाफ देखो 1 यहाँ और हाफ इसको। ठीक है, सो 10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10 प्लस 1/10, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 1 जा 100 प्लस 5/100। क्या किया, 10 1 जा 10, 10 प्लस 1/10, 100 1 जा 100 प्लस 5/100। ठीक है, सो अब ए पूरा फाइंड कर देंगे। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 10,000, 10 प्लस 1 क्या है, 10 प्लस 1 11/10, 100 प्लस 5 100 5/100। देखो 1 2 3 3 0 1 2 3, सो 10 इंटू 11 इंटू 105। ठीक है, सो 105 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, सो 105 को 11 से मल्टीप्लाई करो, सो 105 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1155। ठीक है, 105 को 11 से करेंगे तो 1155, 10 मल्टीप्लाई 1155 क्या होगा, 11550। सो ये अमाउंट आया। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, सो जैसे यहाँ पे भी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने फाइंड किया था ना, ये रहा केस 1 में भी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो फाइंड करेंगे यहाँ पे भी। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। सो ए क्या है, 11550 माइनस पी क्या है, 10,000। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ए माइनस पी, सो 11550 माइनस 10,000 किया, सो माइनस करेंगे 11550 माइनस 10,000। ठीक है, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 0 गया 5, 1 में से 0 गया 1। सो आंसर क्या आया, 1550। सो 1550 आपका आंसर आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो ये केस 2 में आपका आंसर आया। अब पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर दैन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ़ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन ही गेट इफ़ कंपाउंडेड एनुअली, कि जब उसने एनुअली कंपाउंड किया वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा। तो देखो हाफ ईयरली में इसका कितना इंटरेस्ट था, हाफ ईयरली में देखो, हाफ ईयरली में इसका कितना इंटरेस्ट था, हाफ ईयरली में इसका 1576.25 था। ठीक है, और इसमें ईयरली में इसका कितना आया, 1550। तो देखो ज़्यादा ही है ना इंटरेस्ट, देखो ये 1576.25 76.25 है और ये 50 है। तो कह रहा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर बाई हाफ ईयर में, यस। क्या आप क्या लिखोगे, यस, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट, सो यस ही वुड गेट मोर इंटरेस्ट हाफ ईयरली। ठीक है, कैसे ज़्यादा मिलेगा, तो देखो ये 1576.25 है और ये 1550 है, सो 1576.25 ज़्यादा होगा। ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। ठीक है, दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8।
सो आपको आज 5, 6 हमने 4, 5, 6, 7, 8 किए। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना, सम्स बहुत ज़्यादा इजी थे। जस्ट डू देम प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर वर्क। चलें, थैंक यू।